इसमें दोस्तों 21,000 में ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो गई हमारी ऊंचाई। तीनों का गुणनफल आ रहा है 21,000 स्क्वायर फीट। 21,000 में हम 15,000 से भाग करेंगे तो 1.4 आ रहा है, मतलब कि इसको हम 2 फैन मानेंगे। 3,000 स्क्वायर फीट के शेड में हमको जो लगने वाले पंखों की संख्या निकल के आ गई 2। अब एक फैन जो है 5 कूलिंग पैड को कवर करता है, तो हमको 2 फैन लग रहे हैं, तो टोटल हमारे कूलिंग पैड की संख्या कितनी हो गई 10। अब इस फार्म में हमारे पास में टोटल निकल के आ गया कि हमारे पास पंखों की संख्या कितनी है, कूलिंग पैड की संख्या कितनी है। अब इस पर हम आगे विस्तार से देखते हैं कि इसमें लगने वाला खर्चा कितना रहेगा। अब हम 3,000 स्क्वायर फीट के शेड में लगने वाले इक्विपमेंट के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। हमको जो एग्जॉस्ट फैन है 2 लग रहे हैं, कूलिंग पैड 10 लग रहे हैं। पैनल इस फार्म को पूरे कंट्रोल करने के लिए इसमें जो पैनल लगेगा वो कंट्रोल पैनल 1 नग चेंज ओवर लगेगा। जब भी मान लो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन होगा, उस कंडीशन में जब हम जनरेटर पे सप्लाई को जब चलाते हैं, सिस्टम को जब चलाते हैं, तो इसमें चेंज ओवर की ज़रूरत होती है, वो 1 नग लगेगा। जनरेटर लगेगा हमको, ये हमारी लोड के हिसाब से अगर हम 3,000 स्क्वायर फीट के लिए हम माने तो हमको 7.5 किलोवाट का लोड का किलोवाट का जनरेटर जो है वो बढ़िया रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। इसमें हम 3,000 स्क्वायर फीट के शेड को आराम से रन कर सकते हैं। वाटर पंप 2 लगेंगे। वाटर पंप 2 इसलिए, एक तो कूलिंग पैड पे मोटर चलाने के लिए और एक टंकी में पानी भरने के लिए। अगर आपका शेड ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें जो है मोटर, अगर आपके पास में अलग से कोई सुविधा है तो अब एक ही इसमें वाटर पंप लगेगा। अब इसमें लास्ट में जो पॉइंट आता है वायरिंग जो है दोस्तों लमसम लगेगी। अब जहाँ पे आप कंट्रोल पैनल सेटअप कर रहे हैं वहाँ से आपके पंखों की और कूलिंग पैड की डिस्टेंस कितनी है, उस प्रकार से आपको वायरिंग लगेगी। तो इसका हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बता सकते कि आपके जो वायरिंग में खर्चा इतना आएगा। हम जब हमारे शेड के हिसाब से जो है वायरिंग का खर्चा आएगा। अब एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि कंट्रोल पैनल ऐसी जगह पे आप लगाएं जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकें बिना बच्चों को डिस्टर्ब किए, क्योंकि फार्म के अंदर कंट्रोल पैनल में हमको थोड़ा काम करना रहता है। जब मान लो कि अब जैसे सुबह से 8 बजे तक जैसे हमको कूलिंग पैड और जो है टेम्परेचर सेंसर चलाने की पंखा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब हम जो है बार बार अंदर फार्म के अंदर तो नहीं जाएंगे पंखे को ऑन ऑफ करने या मोटर बंद करने या मोटर चालू करने। तो कंट्रोल पैनल ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सके, जहाँ पे पानी वानी की समस्या नहीं हो, और उसके जस्ट उसके पास में जनरेटर भी ऐसा ही सेटअप करें कि बारिश के समय में अलग से आपको जनरेटर के पास में जाने में समस्या नहीं हो, क्योंकि लाइन का जो फॉल्ट है वो बारिश के समय में ही ज़्यादा होता है। गर्मी के समय में तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हैं, किंतु जो है बारिश के समय में समस्या आती है। तो जनरेटर और कंट्रोल पैनल का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे मान लो लाइट चली गई आपको और ज़्यादा समय अगर हो गया तो आप फट से जाके चेंज ओवर गिरा के और जनरेटर चालू कर सकें। तो दोस्तों ये हो गया हमारे इक्विपमेंट की बात, कि हमारे पास में इक्विपमेंट इतने लगेंगे। अब इसमें देखेंगे कि इक्विपमेंट पे लोड कितना रहेगा, टोटल इक्विपमेंट का लोड हमारे फार्म के ऊपर कितना रहेगा, ताकि हम उतना जो है एमपीबी या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम सप्लाई का कनेक्शन ले सकें। अब हम टोटल लोड की हम बात करें तो हमारे पास जो 2 पंखे हैं, एक पंखा जो है 1.1 किलोवाट का है, 1.5 HP मतलब कि 1.1 किलोवाट। तो टोटल हमारे पास लोड कितना हो गया पंखों का लोड 2.2 किलोवाट। वाटर पंप जो है इसमें 2 है, एक मोटर जो है 746 वाट की है, तो 2 मोटर है। तो देखेंगे दोनों का सम, तो वो भी 1.5 किलोवाट आ रहा है। अब तीसरा जो लोड है हमारे पास में वो रहेगा लाइट लोड मैक्सिमम हमारे पास में 100 वाट का रहता है, क्योंकि हम LED यूज़ कर सकते हैं। तो फिर भी अगर हम मान लें मैक्सिमम उसका लोड टोटल हम मान लें कि 500 वाट, तो टोटल अगर सबका हम जोड़ देखेंगे तो 4.2 किलोवाट लोड आ रहा है। मतलब कि हम देखें कि हमारे सेट का जो लोड होगा वो कितना 4.2 किलोवाट होगा, मतलब कि हम मैक्सिमम हम देखें तो 5 किलोवाट। अब ये टोटल हम इस सेट का जो लोड है वो 5 किलोवाट है। अब हम देखेंगे कि एक समस्या है, बहुत सारे फार्मर भाई का मुझे एक कमेंट था कि सिंगल फेज लें या 3 फेज लें। अब यहाँ पे देखेंगे सिंगल फेज का कनेक्शन मैक्सिमम कोई सा भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारे क्षेत्र की बात करेंगे मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो 2 किलोवाट से ऊपर सिंगल फेज का लोड का कनेक्शन नहीं देता है। अगर आपको 2 किलोवाट से अगर ऊपर चाहिए तो आपको फिर 3 फेज में जाना पड़ेगा। तो ये भी समस्या होती है लोड कनेक्शन लेने में किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। अब हो सकता है दूसरे क्षेत्र में नियम अलग हो, हमारे क्षेत्र का नियम ये है कि आप 2 किलोवाट मैक्सिमम ले सकते हैं सिंगल फेज पे कनेक्शन। अगर आपको 2 किलोवाट से ऊपर अगर जाना है तो आपको 3 फेज का कनेक्शन ही लेना पड़ेगा। तो जब भी कोई फार्मर भाई फार्म का कंस्ट्रक्शन कर रहा हो, इक्विपमेंट अगर लगा रहा हो, पंखे हो चाहे बस मेन समस्या पंखों की है कि क्योंकि पंखे ही जो है वो 3 फेज सप्लाई में आते हैं, बाकी तो पूरा जो इसमें लोड है पूरा सिंगल फेज का है। तो
एक बार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पहले जाके आप कनेक्शन ले लें कि मुझे 5 किलोवाट का कनेक्शन, ये 2 किलोवाट या 3 किलोवाट जितने का भी कनेक्शन लेना है वो अगर बोल दें कि हाँ सिंगल फेस में 5 किलोवाट तक का कनेक्शन दे दें, उसके बाद में ही मटेरियल इक्विपमेंट परचेस करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों अब हमने टोटल इक्विपमेंट का देख लिया कितने इक्विपमेंट लग रहे हैं। अब टोटल इक्विपमेंट का लोड हमने देख लिया। अब हम ये देख लेंगे टोटल इन इक्विपमेंट पर टोटल लगने वाले खर्चे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमने शेड का खर्चा पूरा अलग कर दिया है, क्योंकि शेड अलग अलग क्षेत्र में उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अलग हो सकती है, किंतु ये जो इक्विपमेंट है इनमें जो है, क्योंकि ये तो हम कंपनी से खरीदेंगे तो इनका जो लगभग रेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम टोटल लगने वाले खर्चे के बारे में बात करेंगे।